प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे आप फोर्थ ग्रेड भर्ती की तैयारी किस प्रकार से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आपके पास जो लिमिट समय बचा हुआ है उसमें आप किस प्रकार से फोर्थ ग्रेड भर्ती में आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या क्या बातों का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, कौन सी आपको गलती साथियों भूल कर भी नहीं करनी है जिससे साथियों आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो पाए। ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा, यदि आपने उनका पालन कर लिया आने वाले कुछ महीनों के लिए, तो मेरा ये मानना है कि साथियों आपको छोटी सी उम्र में बहुत ही जल्दी सरकारी नौकरी लग जाएगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप किस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि एक युवा के सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या आ जाती है जब प्रदेश में एक साथ काफ़ी वैकेंसियां है, प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा निकाल दी जाती है, तो वो सोचता है कि मैं किसकी तैयारी करूं किसकी नहीं करूं, क्योंकि वो फॉर्म सभी के भर देता है, कभी वो किसकी तैयारी करता है कभी वो किसकी तैयारी करता है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको किस भर्ती की तैयारी करनी है, क्या आप जिस भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं उसका सिलेबस आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है ना। जैसे भाई आपने तय कर लिया कि मुझे तो फोर्थ ग्रेड भर्ती की तैयारी करनी है और बाकी भर्ती की तैयारी नहीं करनी है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले साथियों कि मैटर का चयन आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस आपके पास होगा और सिलेबस पास में होने के बावजूद भी काफ़ी साथी गलती ये कर देते हैं कि उसके जैसे फ्रेंड वगैरह होते हैं, कभी वो मार्केट में जाएंगे तो एक से एक चमकदार बुक है उनके सामने आएंगी, तो उनके पास जो पढ़ने का मैटर होगा उनको छोड़ देंगे और उन चमकदार बुक को लेके आएंगे, फिर उनको पढ़ने के लग जाएंगे। तो साथियों आपको गलती ये नहीं करनी है कि आपको पहले ही तय कर लेना है मुझे तो इस गाइड से ही इसकी तैयारी करनी है। देखो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले आपको ये तय करना है कि आपको कौन कौन सी गाइड को पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है, आपको कितना समझ में आता है। ठीक है। तो उस गाइड का चयन कर लीजिए, यानी इसकी पार्ट वाइज आपको एक एक गाइड पढ़नी है, या फिर मार्केट में आपको एक गाइड ऐसी मिल जाएगी जिसमें क्या है उसी गाइड में सभी पार्ट वाइज आपको टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अलग अलग गाइड लेके आएँ अपने सिलेबस के अनुसार, अपने सिलेबस को साथ में लेके जाएं और उसमें देख लें कि भाई मैथ का ये टॉपिक है, तो क्या अपने जो फोर्थ ग्रेड में जो मैथ आने वाली है तो क्या इनके सारे टॉपिक इस मैथ की बुक में है या नहीं है, तो उस बुक को आप लें। उसके बाद आप ये देख लें कि हिंदी वाली बुक है ना, तो हिंदी का जो आपका सिलेबस है उस बुक में है या नहीं, उस बुक को सेलेक्ट कर ले जिसमें सारा सिलेबस होना चाहिए। साइंस है वो लिमिट में आएगी, तो साइंस के लिए आपको या तो वो कम माइंड में मिल जाएगी। उसके बाद साथियों राजस्थान जीके से संबंध जो भी आपके इसमें टॉपिक आएंगे है ना, तो उस बुक में देखें क्या ये टॉपिक है या नहीं, बस आपको ये तय करना है और आपको दूसरे कोई भी गाइड लेने की आवश्यकता नहीं है। और उसी गाइड को साथियों आपको बार बार आपको रिपीट करना है। और एक गलती आपको ये नहीं करनी, जैसे कि भाई मान लो आप लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी क्या साथी क्या करते हैं लाइब्रेरी में चले जाएंगे, लेकिन भाई साहब वहाँ की जो वाईफाई है उसका मिस यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे कम और मोबाइल ज़्यादा देखेंगे, दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, जीवन में क्या है, सफल होने का इंसान के पास लिमिट टाइम होता है, या तो आप डिस्कस करने में गुजार देंगे, ठीक है ना, या लड़कीबाजी में गुजार देंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने समय का दुरुपयोग आप करोगे। तो आपको दुरुपयोग नहीं करना है। ये आने वाले 5 या 6 महीने साथियों मैं कहता हूँ आप अपने आप को झोंक दो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि साथियों आप इस भर्ती में सिलेक्शन लेके जाएंगे। और उसके अलावा साथियों आपको भाई देखो यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है। काफ़ी साथी क्या करते हैं यूट्यूब पर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर पढ़ाने वाले मास्टर क्या पढ़ाएंगे कम और वो भाषणबाजी ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना। तो मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लो आप, बस उसका नोट्स बना लो आप। तो ज़्यादा आपको मोबाइल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मोबाइल में आप पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं जो आपका ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरा, आपको किसी भी ऐसे टेलीग्राम ग्रुपों से नहीं जुड़ना है जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दी जाए।
ठीक है ना। कोई भी साथियों ध्यान रखना, पीडीएफ बनाने वाले का कुछ ना कुछ मकसद होता है, इसलिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बना के वो पीडीएफ में दी जाती, क्योंकि आपके पास वो बुक है। अरे उस बुक में सब कुछ दिया हुआ है, वो पीडीएफ बनाने वाला टीचर भी उसी बुक में से देखकर ही पीडीएफ बनाता है। बस मेरे युवा शक्तियों को ये समझ में नहीं आता है। अरे मैं तो कहता हूँ, जैसे कि मान लो कि भाई आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान के पश्चिमी जिले कौन कौन से आते। यदि आपका उसको मानचित्रण याद है तो आप खुद बता दोगे, ठीक है ना। किसी पीडीएफ की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, उसी एक बुक को आप जैसे पहली बार पढ़ोगे कम समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे और समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो साथियों नए नए क्वेश्चन वहाँ से बन के आएंगे और आपको लगेगा कि अरे यार पहली बार में तो मेरे ये क्वेश्चन दिमाग में आए नहीं थे। तो जितनी बार वो रिवीजन होता जाएगा साथियों, आप ये मान के चलना, आपका जो भी सिलेबस आने वाला है फोर्थ ग्रेड से संबंधित, आपकी वो एक ही गाइड है, वो इतनी ताकत रखती है कि आपको सिलेक्शन दिला सकती है। वैसे आपको गलती ये नहीं करनी है कि जैसे मान लो आपने जो मैट्रिक का चयन कर लिया, उसके बाद आपको मार्केट में चाहे सोने की गाइड आ जाए, भाई साहब ये कह देना कि 100 में से 100% इसी गाइड में आएंगे, तो साथियों वो गाइड भी आपको नहीं लेनी है, समझ रहे हो। क्योंकि आपको पता है इस समय जो भी ये गाइड निकालने वाले होते हैं, किताब छापने वाले होते हैं, इनके सामने ये मान लो बहती हुई गंगा है। ये तो लोग करोड़ रुपए छाप ले जाएंगे अपनी बुकों को बेचकर, लेकिन आप क्या करोगे, समझ रहे हो। तो आपको ज़्यादा गाइड नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट में एक से बढ़कर एक इस समय गाइड आ रही है, हर मिनट में गाइड निकल के आ रही है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि मार्केट में जा रहे हो दूसरी गाइड फिर लेके आ गए हो, है ना। उसके कवर को नहीं देखना है, कई साथी क्या करेंगे, और इसका तो कवर बहुत ही चमकीला है। भाई साहब चमकीले से मतलब नहीं है, जो आप जो भी गाइड पढ़ रहे हो सभी में वही 85-80% मीटर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, यदि आप भटक जाओगे तो जीवन भर फिर तैयारी करते रहना, फिर एक समय ऐसा आएगा साथियों इस तैयारी को छोड़ना पड़ेगा। और ये मौके हैं, ये लाइफ में कभी बार बार आते नहीं हैं, ऐसी भर्तियां कभी लाइफ में आती है नहीं, जो लग जाएगा वो मान लो जीवन भर सुख पाएगा।